नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमित रामाजी कुमार और आज के इस नए एपिसोड में मैं लाया हूं आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है अ रोप अराउंड माई नेक। किस टाइटल इंग्लिश में, लेकिन कहानी जो है हिंदी में है। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कहानी है मैंने खुद लिखी है, एक शॉर्ट फिल्म की स्टोरी है। और कहानी सुनाने का अंदाज भी थोड़ा फिल्मी रहेगा, तो गौर से सुनिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर करे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बेडरूम से। एक बेडरूम जिस रूम में धुआं ही धुआं है, स्मोक। जैसी नजर नीचे जाती है तो फर्श पर सिगरेट के कुछ टुकड़े पड़े हुए, जले हुए, बियर की बोतल, विस्की की बोतल, चिप्स, और रूम में धुआं है। जैसी नजर ऊपर आती है तो हम देखते हैं कि रूम के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बोर्ड है। बोर्ड पे कुछ सेल्स मार्केटिंग की कुछ रिपोर्ट बनी हुई है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है आई क्विट। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है आई क्विट। नजर जैसी वहां से हटती है, पंखे की तरफ जाती है। पंखे पे एक फांसी का फंदा लटका हुआ है। फंदे के नीचे एक शख्स, एक नौजवान जिसकी उम्र करीब 25 साल है, जिसका नाम रुद्र है, वो फर्श पे बैठा हुआ और स्मोक कर रहा है। उसके चेहरे पे बहुत ही दर्द है, आंखों में आंसू है और एक गुस्सा भरा हुआ है। वो स्मोक को ऐसे कर रहा है कि जैसे, इस तरीके से वो सिगरेट पी रहा है कि जैसे कि बस जिंदगी जो उसे प्यारी नहीं है। इन सब की वजह क्या है, इन सब की वजह क्या है, वो सोच रहा है। वो आज का बीता हुआ दिन याद करता है। फ्लैशबैक। ऑफिस में अपने बॉस के सामने खड़ा है, एक मीटिंग रूम में। उसका बॉस उसको बुरी तरह से डांट रहा है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। उसकी सेल्स रिपोर्ट, जो भी उसने परफॉर्मेंस दी है, उसकी रिपोर्ट उसके फेस पे फेंक के मारता है, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, तुम्हारी परफॉर्मेंस से कंपनी को कोई रिवेन्यू नहीं मिल रहा। So, due to non-performance, we are terminating. हम तुम्हें कंपनी से निकाल रहे हैं। रुद्र काफी कन्विंस करता है, कोशिश करता है उसे अपने बॉस को समझाने की, लेकिन बॉस उसकी बातों को नकार देता है और रुद्र वहां से मुंह लटकाता हुआ बाहर निकलता है। Then cut to same scene। अब वापस उसी सीन पे आते हैं। रूम में बैठा रुद्र स्मोक कर रहा है। इस चीज को याद कर करके वो कोस रहा है और फिर वहीं विस्की की बोतल को उठा के पी रहा है। फिर से वो एक चीज और याद करता है, आज ही का बीता हुआ एक और वक्त, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया है, रोज को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बात करना चाह रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी बात को नकार रही है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे कहती है कि नो, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ विथ यू। वो भी उसको ये बोल के नकार देती है कि यू आर अ लूजर, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारे साथ। यहाँ पे भी रुद्र काफी कोशिश करता है उसे कन्विंस करने की, बट वो लड़की, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं सुनती और उसके रोज को उसके चेहरे पे फेंक के चली जाती है। रुद्र काफी कोशिश करता है बट लड़की पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। रुद्र उस रोज को उठा के अपने सीने से लगाता है। फिर से उसी सीन पे आते हैं। रुद्र उसी रूम में बैठा हुआ उस चीज को याद करते हुए और स्मोक कर रहा है और दारू पी रहा है। उसकी बियर की बोतल, दारू की बोतल सब खत्म हो चुकी है। वो इतना नेगेटिव हो चुका है कि उसे चारों तरफ से आवाज आ रही है, यू आर अ लूजर, यू आर अ लूजर। वो कोस रहा है, वो अपनी कान को बंद कर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, बट उसे हर जगह वही चीज नजर आ रही है। उसे अंदर से आवाज आ रही है कि यू आर अ लूजर, तुम्हारा इस धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसा जा रहा है, सारी चीजें याद कर करके। अब उसने ठान लिया कि वो जिंदगी जीना नहीं चाहता। वो आखिरी सिगरेट पीता है, जमीन पे फेंकता है और पंखे की तरफ देखता है जिसमें उसने फांसी का फंदा लगाया हुआ है। वो टेबल को आगे रखता है और टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है। टेबल पर चढ़कर फांसी के फंदे को अपने गले में लटका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही चेयर से जंप करने वाला होता है, वैसे ही उसके दरवाजे पे एकदम से आवाज आती है,
वो घबरा जाता है कि आवाज कैसे आई। वो चुपके से फंदे को हटाता है और धीरे से उस कुर्सी से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे की कुंडी खोल के चुपके से बाहर देखता है। वो देखता है कि एक छोटी बच्ची करीब 12 साल की वो फुटबॉल से खेल रही है अपने मम्मी पापा के साथ, एंजॉय कर रही है। वही फुटबॉल उसके दरवाजे पे आके लगी होती है जिससे उसे आवाज आती है। गली में अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही होती है। तभी सामने से एक शख्स आता है, 24-25 साल का नौजवान जो कि शारीरिक विकलांग है। उसका एक हाथ डैमेज है और एक पैर डैमेज है। वो लंगड़ाता हुआ आ रहा होता है और बॉल उस शख्स के तरफ जाती है, उस विकलांग व्यक्ति की तरफ जाती है। बच्ची उससे जिद करती है कि अंकल आप भी खेलो, तो मना कर देता है। वो इशारे में मना कर देता है और वहाँ उसके बच्चे के जो मम्मी पापा होते हैं उन्हें दूर से ही हाई करता है। इससे पता चलता है कि वो वहीं का लोकल बंदा होता है, ग्रीट करता है बेसिकली। बच्ची जिद करती है और बॉल जो होती है फिर उस व्यक्ति की तरफ जाती है, उस विकलांग व्यक्ति की तरफ, और बच्चे कहते हैं कि अंकल आप बॉल को किक करो। तो एक पैर उसका डैमेज होता है बट एक पैर ठीक होता है, तो लंगड़ा के चलता है वो। तो बॉल उसकी तरफ आती है और वो व्यक्ति जो होता है बॉल को किक करने की कोशिश करता है। जैसे किक करता है वो जमीन पे बुरी तरीके से गिरता है और ये सारी चीजें रुद्र देख रहा होता है अपने दरवाजे से। वो बुरी तरीके से गिरता है और ये देखते ही भागते हुए सारे लोग उसकी तरफ आते हैं, उस व्यक्ति की तरफ, उस विकलांग व्यक्ति की तरफ उसे उठाने के लिए। लेकिन वो अपने एटीट्यूड में रहता है, अपने एक गुस्सा कह लीजिए या एक विश्वास कह लीजिए, उन्हें रोकता नहीं। मैं ठीक हूं, मैं खुद उठ सकता हूं। और फिर से वो उन्हें रोकते और स्ट्रगल करके उठने की कोशिश करता है, पर इतना आसान नहीं होता। वो फिर से गिरता है। जैसे तैसे करके वो दीवार का सहारा लेके खड़ा होता है। सब लोग सोच रहे हैं कि कितना जिद्दी आदमी, ये विकलांग है, हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं, बार बार गिर रहा है लेकिन अपनी जिद पर अड़ा। किसी तरीके से वो खड़ा होता है और बच्चे से फिर से बोलता है कि बॉल मेरी तरफ फेंको। बच्ची कहती, मना कर रही थी, नहीं अंकल ठीक है, लेकिन फिर कहता नहीं फेंको मेरी तरफ बॉल। तो उसकी जिद के आगे बच्ची भी उसकी तरफ बॉल को स्लो से धीरे से थोड़ा फेंकती है पैरों की तरफ, और वो विकलांग व्यक्ति फिर से उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका बैलेंस बिगड़ता है और लड़खड़ाता है। गिरने से बच जाता है, खुद को संभालता है। और जो पड़ोस के लोग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर कहता नहीं, फिर से बॉल को बोलता है फिर से फेंको। एक दो बार फिर से ऐसी कोशिश करता है लेकिन बॉल को टच नहीं कर पाता, यानी किक नहीं कर पाता, अपना बैलेंस बिगड़ता रहता है। वो इतना जिद्दी होता है कि फिर से उस बच्ची को बोलता है कि मेरी तरफ बॉल को फेंको। बॉल आखिरी बार बच्ची उसकी तरफ बॉल को फेंकती है और उसी जिद में उस बॉल को वो विकलांग व्यक्ति ऐसा किक करता है कि बॉल बहुत ही ऊपर जाती है, बहुत हाइट पे इतनी ऊपर जाती है। सब लोग देख के खुश हो जाते हैं और सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। और वो व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ, विश्वास दिखाता हुआ ये शो कर रहा होता है कि मैं भी नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सारी चीजें रुद्र दरवाजे के कोने से देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू है। न जाने वो उस व्यक्ति को देख के क्या समझता है क्या नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को देखता है, उसके बाद वो अपने आप को देखता है, अपने हाथ को देखता है, अपने पैर को देखता है, और फिर से गुस्से में उस दरवाजे को वो बंद करके चला जाता है। रात हो जाती है, अगला दिन निकलता है। अगले दिन एक न्यूज़पेपर वाला रुद्र के दरवाजे पर आता है और दरवाजे को नॉक करता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो न्यूज़पेपर वाला भी सोचता है कि क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता। 2-3 बार खड़खड़ाता है लेकिन कोई नहीं आता। तीसरी बार वो जैसे ही नॉक करने जा रहा होता है तभी गेट खुलता है और रुद्र उसके सामने होता है। रुद्र ने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है। वो न्यूज़पेपर लेता है, रूम में जाता है और उस न्यूज़पेपर में वो वैकेंसी का जो कॉलम होता है उसको ढूंढता है, उसको सर्च करता है, अपनी ड्रेस पहनता है
बाल संवारता है और अपना फ़ोन उठा के वो हर किसी को एक पॉजिटिव रिप्लाई करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करता है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, जो भी तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। उसके ऑफिस से एक मेल आया होता है, ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस यू आर टर्मिनेटेड। वो अपने ऑफिस में भी एक पॉजिटिव रिप्लाई करता है, थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेट, थैंक यू सो मच कि मैंने इतना टाइम तक आपकी कंपनी में काम करा। तो दोनों जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अपना बैग उठाता है और एक स्माइल के साथ काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है और ये कहानी कैसी लगी आपको, मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी कई कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूँगा, कभी मोटिवेशन होगी, कभी सस्पेंस होगा, कभी हॉरर होगा, कभी रोमांटिक होगा, कभी एक्शन होगा। तो ऐसी अगर आप और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे मैं कोई भी एक नई कहानी डालूं तो आपको जल्द से जल्द मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और कोशिश करूँगा मैं कि आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी कहानी लाता रहूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।